दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि समर जब आते हैं तो देखिए हमें कितना यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है फेब जो हमारा स्टार्ट होता है, यानी इसमें क्या है, देखिए जो बाहर का मौसम है इसमें क्या हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो इस समय पे आपके जो विंटर के प्लांट है वो भी और जो समर्स के हैं वो भी देखिए समय जो फुटावा जाता है, नए नए कल्ले निकलाते हैं, फ्लावरिंग होती है अच्छे से। और जो विंटर के हैं वो भी इस समय पे जो आप कहेंगे कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगी और तेज़ गर्मी होगी तो फ्रेंड देखिए जो विंटर वाले प्लांट्स हैं वो हमारे डोरमेंसी पीरियड में आ जाते हैं, और उनको जो यहाँ पे सेव करने के लिए आप किसी छावदार जगह पे रख दीजिए। तो देखिए ये जो मौसम है इसमें धीरे धीरे जब स्टार्टिंग होगी तो बहुत तेज़ी से फ्लावर हमारे निकलते हैं और प्लांट भी बहुत अच्छे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और देखिए अब जैसे ही मैं कहूँगा कि मार्च हमारा ख़त्म हो गया, यानी अप्रैल हमारा शुरू हो गया, तो यहाँ पे जो प्लांट है हमारे देखेंगे आप झुलसने स्टार्ट हो जाते हैं, तेज़ गर्मी यहाँ पे हो जाती है। तो इनसे सेव करने के लिए आज जो मैं आपको कुछ ऐसी 4 से 5 चीज़ें टिप्स बताऊँगा कि अपने प्लांट को आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे नए गार्डनर दोस्त हैं जिन्होंने अभी भी गार्डन शुरू किया है, तो उनको मैं आपको यहाँ पे जो टिप्स है मेरी आज की, वो उनके लिए बहुत ही काम यहाँ पे आने वाली है। और उनको जो है प्लांट्स यहाँ पे वो अपने जो है सेव कर पाएंगे और उनसे अच्छे से फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मेरे कुछ नए प्लांट्स हैं, इनमें ग्रोथ तो स्टार्ट हुई, नई नई पत्तियाँ भी निकली। और देखिए आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके प्लांट को जो है यहाँ पे गर्मी लग रही है। तो देखिए किस तरीके से, एक सबसे पहले तो पहचान ये है, देखिए आप देखेंगे जो नए पत्ते निकले थे वो इस तरह से जो साइड से किनारे उनकी जलनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि आपको जो प्लांट है वो गर्मी जो है सहन नहीं कर पा रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ चुका है। तो उन सबको बचाने के लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप जो है इस तरह से जो हमारा ग्रीन नेट रहता है, तो देखिए इस तरह से आज वो अपने पे प्लांट के ऊपर एक ग्रीन नेट लगा सकते हैं। इस ग्रीन नेट से फ्रेंड्स जो है इसमें कई प्रकार की जो रेंज आती है, इसमें जो है आपको 50%, 60%, 70% इस तरह से जो रेंज आपको देखने को मिल जाती है। इन रेंज में देखिए क्या डिफरेंस रहता है। जैसे आपने यहाँ पे 50% का जो सिलेक्शन किया है नेट का, तो देखिए उसमें क्या है आपका 50% जो है अंदर धूप आएगी और 50% जो है वो आपके प्लांट को शेड एरिया दे सकेगा। तो इस तरह से जो आप जिस एरिया के लिए जो है जिस प्लांट्स वहाँ पे आप जिस तरह से रखना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरा जो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन शेड का जो नेट लगाया है वो मेरा है 75% का, और ये पे मेरे कुछ नए प्लांट्स थे। तो देखिए इन सबको बचाव सेव करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे 75 का सिलेक्शन किया था, जिसके कारण जो है मेरे प्लांट सेव रहेंगे, उनको ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं लगेगी। तो एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स, इस तरह से आप ग्रीन शेड एरिया का यहाँ पे यूज़ कीजिए, इस तरह से आपके प्लांट को आप सेव कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको मैं दूसरा पॉइंट बताऊँ तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट जो है आप किस तरह से अपने प्लांट में जो गर्मियों में जो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे जो प्लांट्स है सारे यहाँ पे, एक तो मैंने ग्रीन शेड लगाया, और दूसरा क्या है आप सेव करने के लिए देखिए प्लांट को सब इस तरह से देखेंगे आसपास जो है आप वो चिपका के रख सकते हैं, यानी आसपास जो उनको मिला के रख सकते हैं फ्रेंड्स। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है गर्म एयर जो है वो कम पास हो पाएगी, और ये जो एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट में बने रहेंगे, और अंदर इस तरह से जो शेड एरिया बना रहेगा, और जो इनकी जो मिट्टी है उस पर भी कम प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, जिनकी सॉइल है कम यहाँ पे सूखेगी। तो इससे भी जो आप इस तरह से जो अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं, इस तरह से आसपास जो है इनको मिलाकर आप रख दीजिए। और देखिए यहाँ पे बात की जाए तो तीसरे पॉइंट की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी गर्मी तेज़ है, धूप तेज़ लगती है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखिए आप अपने जो है उसमें वाटर लेवल एक तो अपने प्लांट्स में इस तरह से बना के रखिए। अगर आपको जो सूख जाता है तो दिन में आप 2 बार पानी दे सकते हैं। अगर अभी एक दिन, मैं तो फिलहाल जो है अभी एक बार ही पानी दिन में डाल रहा हूँ, तो इस तरह से जो आप पानी एक बार डालिए, और शाम तक आप चेक कर सकते हैं दोबारा वाटरिंग के समय कि उनमें जो है जो अभी नमी है बनी रहती है कि नहीं। अगर नमी नहीं बन रही है तो फ्रेंड्स उसमें जो है आप नमी बना के रखिए। अगर प्लांट अगर सूखेगा एक बार, जो मैं कहूँ कि अगर स्ट्रेस में आया तो फिर जो है प्लांट इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो अपने प्लांट को आप स्ट्रेस में मत आने दीजिए। तो इस तरह से एक तो नमी बना के रख सकते हैं। और देखिए इस पर जो इस तरह से अगर नमी नहीं बन पा रही है तो फ्रेंड्स आप एक तो काम हो सकते हैं, वो कैसे कहते हैं देखिए मल्चिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा जो पतझड़ का मौसम आया था, तो आपने जो यहाँ पे लीफ इकट्ठी करी होंगी, तो आपने कुछ का तो हो सकता है कि आपने लीफ कंपोस्ट बना लिया होगा, या फिर जो आपने इस तरह से बनाया होगा, और कुछ पत्तियाँ वगैरह पड़ी होंगी। तो उससे देखिए इस तरह से जो आप अपने मिट्टी के ऊपर देखिए इस तरह से कवर कर दीजिए, मल्चिंग कर दीजिए, ताकि इसमें जो है नीचे नमी बनी रहे, जो ऊपर की धूप है वो ऊपर पत्तियों के ऊपर ही रहे। और देखिए अगर पत्तियाँ नहीं हैं, आप यूज़ कर चुके हैं, तो देखिए आप कोकोपीट का भी मल्चिंग कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारे छोटे मटके या गमले जो मिट्टी के टूटते हैं फ्रेंड्स, उससे भी आप इस तरह से ऊपर से कवर कर सकते हैं मिट्टी की सतह को, ताकि उसमें जो है नीचे की तरफ जो है नमी बनी रहे, तेज़ डायरेक्ट धूप है मिट्टी पर ना लगे। तो उससे भी एक आप अपने प्लांट में जो है नमी बना के रख सकते हैं, और अपने प्लांट्स को जो है गर्मी से बचा सकते हैं।
फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे जब कहूँगी जब गर्मी पड़ती है तो देखिए इस तरह अगर आपने ग्रीन शेड एरिया बनाया तो आप कोशिश कीजिए कि शाम को जो है इसके ऊपर आप पानी की बौछार कर दीजिए, ताकि इसमें जो है आपका मैं कहूँ कि अंदर बहुत जो है मॉइस्चर लेवल अंदर बहुत अच्छे से आपका क्रिएट होगा, जिसके अंदर प्लांट बहुत आपके खुश होंगे और ग्रोथ भी अच्छे से करेंगे। और देखिए कभी फ्रेंड्स क्या रहता है कि आप जो है अपने प्लांट्स को कोशिश कीजिए कि इस तरह से जब गर्मी पड़ती है तो आप अपने प्लांट्स को 2 दिन में या 1 दिन में जो है अपने प्लांट्स को हर डेली तो मत कीजिए, या जो हो सकता है 2 दिन में अपने प्लांट्स को आप एक बार शॉवर से कीजिए। शाम के समय आप जो इनको शॉवर कर दीजिए ताकि ये प्लांट अपने फ्रेश होके जो है एकदम से अच्छी सी तेज़ी से ग्रोथ कर सकें। और देखिए जितना आप इनको वॉश करके जो है क्लीन रखेंगे तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट लगती है तो उसमें जो है आपका प्लांट बहुत अच्छी से तेज़ी से खाना बनाता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है। उस तरीके से जिससे जो अपने प्लांट को जो है क्या कि झुलसने से यहाँ पे आप उनको बचा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है इनके साथ साथ मैं आपको कुछ देसी जुगाड़ भी यहाँ पे बताऊँगा जो जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप नए हैं, नए गार्डनिंग आपने स्टार्ट की है तो देखिए शुरू में जो है हर कोई इतना पैसा नहीं लगा पाता, तो उससे बचने के लिए फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि आप आपकी पुरानी बेड की जो चादर है जो कि पुरानी हो चुकी है उसका जो कुछ तो यूज है कि आप कपड़ों को मैं कहूँ कि बर्तन वाले को यहाँ पे दे देते हैं, या फिर जो है अपनी गाड़ी वगैरह को इस तरह से जो है आप साफ़ करने के लिए उस चीज़ों में आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे अभी डबल बेड की कोई पुरानी चादर ले लीजिए तो उसका जो आप इस तरह से घर में ही सिलाई करके आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा आप बना सकते हैं। तो उसकी जगह पे देखिए कि हम ग्रीन शेड नेटेड की जगह पे उसका भी आप अपने प्लांट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। तो उस तरह से आप अपने पुराने जो बेड की चादर है उसका यहाँ पे इस्तेमाल में आप लीजिए। देखिए फ्रेंड जैसे कि अब गर्मी पड़ी है तो आपने जो क्या हुआ कि इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कि अब बार बार जो अपने प्लांट्स को इस तरह से पानी दे सके, तो देखिए उसमें भी आप जो है यहाँ पे ड्रिप का जो सिस्टम है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। देखिए अगर वो नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो है कहूँ कि आप जो है एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। और देखिए पुराने बोतल से क्या होगा फ्रेंड्स आप ले लीजिए और इसमें देखिए जैसे इस तरह से कहेंगे ऊपर से जो साइड एरिया रहता है उसमें आप एक छोटा सा छेद कर लीजिए। जैसे कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जो ग्लूकोज चढ़ाई जाती है तो उस तरह से आप बोतल लटकाई जाती है, तो उस तरह से जो आपको ऊपर से एक छोटा सा होल कर लेना है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है आप पानी फिल करके जो है नीचे जो नीचे कैप रहती है उसमें भी आप एक छोटा सा होल कर लीजिए और फिल करने के बाद फ्रेंड्स उसको आप इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिए। और फ्रेंड्स होगा क्या उससे क्या है कि आप देखिए पूरे दिन जो है ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है जो पानी हमारी बोतल जो भरी है उसमें से एक एक बूंद है, दो दो बूंद है, वो आपकी जो पॉट है उसमें जो है सॉइल में इस तरह से धीरे धीरे जो पानी जाता रहेगा तो आपके प्लांट्स को वो मिलता रहेगा और दिन भर में जो है वो प्लांट भी यूज़ कर लेगा और आपका प्लांट भी नहीं सूखेगा और ना ही आपकी मिट्टी सूखेगी। तो इस तरह से जो है ये भी एक देसी नुस्खा है जिसका हमें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप जो है मल्चिंग कर सकते हैं पत्तों की, तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था। तो मल्चिंग के लिए जो आप कई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि कोकोपीट, अगर आप राइस हस्क वगैरह का यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अगर आपके पास तूड़ी है उसका कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है आपके पास अगर पुराने कट्टे हैं, बोरी है, तो देखिए उसको जो फाड़ के आप मिट्टी के ऊपर डाल देंगे गीला करके, तो उससे भी जो है यहाँ पे बचाव होगा। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिससे आप अपने प्लांट को जो सूखने से बचाना है, यानी जो इसकी सॉइल है उसको जो है सूखने से बचाना है सरफेस को, वहाँ पे जो कोई भी चीज़ के इस्तेमाल में आप इस तरह से ले सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसे तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन करना है जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट जो कि आपके स्मॉल रहते हैं, यानी फिर जो कहेंगे कि इनको अधिक जो क्या वो धूप की आवश्यकता नहीं है, तो वो आप इस तरह से ग्रीन नेट के नीचे रखिए। और कुछ ऐसे प्लांट जो कि क्या वो जो फ्रूटिंग वाले रहते हैं जिन पे आपको फ्रूट मिलता है, जिनको सनलाइट बहुत पसंद है, उन प्लांट को जो यहाँ पे एक एरिया में जिसको यहाँ पे आप रखिए ताकि उनको जो पूरे दिन की धूप मिल सके, आपको वो फ्रूटिंग दे सकें। और इस तरह से जो ग्रीन में क्या कि जिनको अधिक धूप पसंद नहीं है, यानी सुबह की 2-3 घंटे की धूप चाहिए होती है, उनको जो इस तरह से ग्रीन नेट में आप रखिए तो वो आपको अच्छे से फ्लावरिंग भी देते रहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे गेंदे हैं तो गेंदे को धूप बहुत यहाँ पे पसंद है, मिर्ची हैं, मिर्ची को धूप बहुत पसंद है, तो ऐसे प्लांट को जो आप सनलाइट दिखाइए। और बाकी जिनको शेड एरिया पसंद है तो उनको शेड एरिया में रख दीजिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी टिप्स थी दोस्तों। और देखिए जैसे कि आप अपने गार्डन में खुला एरिया है आपके पास और बीच में, तो आप वहाँ पे जो है पानी का जो क्या कि कोई टंकी है वो भी भर के रख सकते हैं, जिसके जो आसपास जो वातावरण है वो नमी का बना रहेगा। उन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी जो मेरे नए गार्डनर दोस्तों के लिए। अगर आप पुराने हैं, अगर आपको भी तरीके नहीं पता थे, तो आप विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा की जो जानकारी है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरे द्वारा की जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए इसी तरह से जो है नई नई वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहूँ और आप जो है अच्छे से गार्डनिंग कर पाएँ।